हम में से लगभग सभी भारतीयों ने देखा होगा कि फिल्मों में अदालत में गवाही देने से पहले गवाह को कटघरे में खड़े होकर गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है कि वो जो कुछ कहेगा सच ही कहेगा। लेकिन आजकल सच्चाई इससे कुछ अलग है। आइए जानते हैं कि अदालतों में शपथ खाने को लेकर वर्तमान में क्या नियम है। भारत में मुगलों और अन्य शासकों के शासन के दौरान धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा थी। हालांकि इस समय तक ये एक दरबारी प्रथा थी, इसके लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे कानूनी जामा पहना दिया और इंडियन ओथ्स एक्ट 1873 पास किया और सभी अदालतों में लागू कर दिया गया। अदालत में कसम खाने की यह प्रथा स्वतंत्र भारत में 1957 तक कुछ शाही युग की अदालतों जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट में नॉन हिंदू और नॉन मुस्लिम्स के लिए उनकी पवित्र किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा चालू थी। भारत में किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की ये प्रथा 1969 में समाप्त हुई। जब लॉ कमीशन ने अपनी 28वीं रिपोर्ट सौंपी तो देश में भारतीय ओथ अधिनियम 1873 में सुधार का सुझाव दिया गया और इसके स्थान पर ओथ एक्ट 1969 पास किया गया था। इस प्रकार पूरे देश में एक समान शपथ कानून लागू कर दिया गया। इस कानून के पास होने से भारत की अदालतों में शपथ लेने की प्रथा के स्वरूप में बदलाव किया गया और अब शपथ सिर्फ एक सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर दिलाई जाती है। अर्थात अब शपथ को सेकुलर बना दिया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी और ईसाई के लिए अब अलग अलग किताबों और शपथों को बंद कर दिया गया है। अब सभी के लिए इस प्रकार की शपथ है। I do swear in the name of God, affirm that what I shall state shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth. मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूँ, ईमानदारी से पुष्टि करता हूँ कि मैं जो कहूँगा सत्य कहूँगा, संपूर्ण सत्य और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। यहाँ पर ये बताना भी जरूरी है कि नए ओथ एक्ट 1969 में ये भी प्रावधान है कि यदि गवाह 12 साल से कम उम्र का है तो उसे किसी प्रकार की शपथ नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे स्वयं भगवान का रूप होते हैं। जब तक किसी व्यक्ति ने शपथ नहीं खाई है तब तक वह सच बोलने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति ने शपथ या कसम खा ली हो अब वो सच बोलने के लिए बाध्य है। इसलिए गवाह कोर्ट में जब जज के सामने कसम खाता है तो वो कानूनन सच बोलने के लिए बाध्य होता है। अगर अदालत ने उसका झूठ पकड़ लिया तो सजा पक्की है। दरअसल किसी भी मामले में गवाह दो तरीके से अपने कथन को दर्ज करा सकते हैं। नंबर 1 शपथ खाकर, नंबर 2 शपथ पत्र लिखकर। अगर कोई व्यक्ति कसम खाने के बाद भी झूठ बोलता है तो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 193 के तहत यह कानूनी अपराध है और झूठ बोलने वाले को 7 साल की सजा दी जाएगी। इतना ही नहीं, इस सेक्शन में ये प्रावधान है कि जो कोई भी गवाह किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी मामले में झूठा प्रमाण या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रकरण में उपयोग किए जाने हेतु झूठा साक्ष्य बनाएगा तो उसे 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। आपने देखा होगा कि आप जब भी कचहरी से कोई एफिडेविट बनाते हैं तो वकील वही नाम लिख देता है जो कि आप उसको बताते हैं। वो उस नाम को वेरीफाई नहीं करता क्योंकि उसको पता है कि आप शपथ पत्र पर कुछ भी गलत लिखवाते हो तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे और जेल जाओगे। सारांश के तौर पर यह कहा जा सकता है कि पुराने समय में लोग अधिक धार्मिक होते थे और धार्मिक मूल्यों को बहुत अधिक महत्व देते थे। इसलिए राजाओं और अंग्रेजों ने भारतीयों की धार्मिक आस्था का उपयोग लोगों से सच उगलवाने के लिए किया ताकि समाज में अपराध कम हो और अपराधी को पकड़कर दंडित किया जा सके। भारतीय कानून में गीता, कुरान या किसी भी धार्मिक किताब का उल्लेख नहीं है। दरअसल भारत की फिल्मों में अभी भी पुराने समय की प्रथा को दिखाया जाता है जिसमें गवाह को गीता या कुरान पर हाथ रखकर कसम खानी होती है, लेकिन भारत की अदालतों में ये प्रथा प्रचलन में नहीं है। ये बात तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर लोग गीता या कुरान पर आज भी हाथ रखकर सच बोल रहे होते तो भारत की अदालतों में 3 करोड़ से ज्यादा केस लंबित नहीं होते।
वर्तमान समय में भारत की अदालतों में गीता या कुरान जैसी ना तो कोई पवित्र पुस्तक मौजूद है और ना ही किसी किताब पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है, बल्कि अदालतों के अंदर भारतीय संविधान ही एकमात्र पवित्र पुस्तक है।